Good morning, dear students. Students, in the previous classes, we have already discussed about what is a disease. Right? हमने health की बात पहले की थी. That health is the well-being of a person. Well-being मतलब फिजिकली ठीक होना, मेंटली और सोशली आपका बिहेवियर हर जगह पे ठीक होना चाहिए. तब ऐसा कह सकते हैं that you are having a good health, right? Having a wrong attitude towards the teacher in the class is also a sign of not having a good health, right? It is said that maybe you are mentally disturbed. Having some sort of depression or some sort of continuous stress or anxiety is also known to be having a poor health. इसका मतलब ये होता है कि जब हम बात करते हैं that whether a person is healthy or not, तो हम सिर्फ इस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग इट इन द टर्म्स ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट सराउंडिंग इट. उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो भी अफेक्ट करता है टू द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल. और इस टॉपिक को हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लेके भी समझाया था कि मान लीजिए आपके घर के पास बहुत सारा गार्बेज पड़ा रहता है, तो वुड यू हैव अ गुड हेल्थ? नो, बिकॉज एक्सेसिव ऑफ दिस गार्बेज is going to give rise to bacteria, germs, worms, and they are indirectly going to affect your health, right? तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था. फिर हमने बात की थी that what is a disease. अगर ये हेल्दी है तो या डिसीज फ्री रहने को हम हेल्दी कह सकते हैं? नहीं. डिसीज फ्री मतलब नॉट हैविंग अ डिसीज, राइट? कोई डिसीज नहीं होना. पहले तो डिसीज का मीनिंग क्या था? डिस्टर्ब्ड इज. जब भी हम हमारी रूटीन एक्टिविटीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसे कहा जाता है that we are having some sort of disease. कई बार ये डिसीज का रीजन पता भी नहीं होता, राइट? जैसे कि हेडेक है बट यू डोंट नो द रीजन ऑफ हेडेक, कि या स्ट्रेस की वजह से है, या तो नींद पूरी नहीं हुई इसकी वजह से, या तो कोई सीवियर बीमारी है उसकी वजह से हेडेक है. तो कहने का मतलब है कि कई बार हमें जो डिसीज होता है उसका रीजन हमें पता नहीं होता. हेल्दी होना एक डांसर के लिए ठीक से डांस कर पाना, ठीक से फ्लेक्सिबल हो पाना वो होता है. किसी म्यूजिशियन के लिए अपने टोन्स को बहुत ही ज्यादा राइट डीप लेना, या तो फिर बहुत ही ज्यादा लंग कैपेसिटी की एक्सरसाइज करना, वो उसके लिए गुड हेल्थ है. बट सारे इंडिविजुअल्स के लिए गुड हेल्थ ये नहीं होती, और इसीलिए हेल्थ की डेफिनेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ी बहुत वेरी होती है. तो हमने ये दोनों चीजों के बारे में, हेल्थ और डिसीज के बारे में बात की थी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसीज एंड इट्स कॉजेस, राइट? हम डिसीज और उसके कॉजेस के बारे में बात करने वाले हैं. दैट व्हाट आर द डिफरेंट डिसीज और हाउ कैन वी नो दैट वी आर हैविंग डिसीज. तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई डिसीज है, राइट? हाउ वुड बी एबल टू नो, हाउ would we be able to know that we are having a disease? हम कैसे जान पाएंगे कि हमें कोई डिसीज है, राइट? हाउ विल वी बी एबल टू नो कि हमें कोई डिसीज है? या तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, राइट? दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, और देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अवर बॉडी. मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं. क्या लिखा है क्वेश्चंस में? तो पहला क्वेश्चन कि आज चलो हम सुबह उठे हैं, राइट? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई डिसीज है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग इन आवर बॉडी? तो इसका आंसर ये है कि हमारी बॉडी जो है वो बनी होती है टिश्यूज से, राइट? सो वी आर मेंशनिंग द आंसर ओवर हियर दैट आवर बॉडी consist of various tissues. क्या होता है हमारी बॉडी में? कई सारे टिश्यूज होते हैं. each having some specific
फंक्शन। हमारी बॉडी अलग अलग टिश्यूज से बनती है, जैसे कि न्यूरल टिश्यू जो नर्व सेल्स होते हैं, राइट, स्केलेटल टिश्यूज, राइट, जिसमें बोन्स कार्टिलेजेस आते हैं। जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो हमारी स्किन और ऑर्गन्स के कवरिंग आ जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे अलग अलग टिश्यूज हैं, राइट, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किए थे। तो ये जो टिश्यूज है वो हर एक टिश्यू का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक टिश्यू का क्या होता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। सेम वे टिश्यूज टुगेदर make up organs and organ system, where each organ has some specific function. तो जैसे हमारी बॉडी टिश्यूज से बनी है, वैसे ही टिश्यूज को मिला के क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन्स के यूनियन से जब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, साथ साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को एनहांस करते हैं, तो उससे बनती है ऑर्गन सिस्टम। और हर एक ऑर्गन सिस्टम का भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लीजिए दो ऑर्गन्स हम कंसीडर करते हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो स्टमक और इंटेस्टाइन क्या करते हैं, इन दोनों का काम क्या रहता है, डाइजेस्ट द फूड। ये बेसिक फंक्शन हो गया कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है स्टमक और इंटेस्टाइन। वैसे तो माउथ और फेरिंग्स और इसोफेगस सब कुछ आता है, पर जनरली हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है और इंटेस्टाइन है। इनका काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, राइट। सिमिलरली मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम है, जिसमें क्या आता है, बोन्स एंड मसल्स। ये क्या काम करते हैं, तो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करता है, उसमें क्या आता है, स्टमक और इंटेस्टाइन। वैसे ही मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मसल्स और स्केलेटन, स्केलेटन मतलब बोन्स और कार्टिलेज। तो बोन्स और मसल्स इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, और उनका रोल क्या है, मूवमेंट। मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर रहा, या मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में क्या हो रहा है कि मसल्स में पेन हो रहा है, तो बॉडी मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, तो ये हम कह सकते हैं दैट व्हेन द फंक्शन ऑफ organ in an organ system gets impaired। impaired मतलब ठीक से ना होना, ठीक है। impaired मतलब यहाँ पे ठीक से फंक्शन नहीं करना, तो हम कह सकते हैं we can say that we suffer from some disease। यहाँ पे डिसीज मतलब डिस्कम्फर्ट। जब ठीक से ऑर्गन काम नहीं कर रहे, राइट, आप उठे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आज यू आर फीलिंग लाइक इंटेंस वॉमिटिंग ओनली, तो इसका मतलब है कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही, और ठीक से काम नहीं कर रही मतलब आपको कोई डिसीज है। अब जरूरी नहीं है कि डिसीज का हमें एग्जैक्ट रीजन पता हो, राइट, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that the absolute reason for the disease is known, right? हमें हर बार जरूरी नहीं है, जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक में जरूरी नहीं है कि हेडेक किस रीजन से हो रहा है,
कई बार सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, कई बार नींद पूरी ना होने की वजह से, कई बार बहुत सारी रात जागने की वजह से, या तो फिर आपको कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है जैसे कि मेनिंगाइटिस। ये सारे ही रीजंस हो सकते हैं फॉर द हेडेक, राइट। तो हैविंग अ हेडेक, इज व्हाट इज अ सिम्टम। क्या कहते हैं इसे? सिम्टम कहते हैं ऑफ द डिसीज, राइट। कोई भी डिसीज का सिम्टम है, नहीं जस्ट हेडेक नहीं, आपको कफ हो जाना या तो लूज मोशन हो जाना, हैविंग अ हेडेक, हैविंग अ लूज मोशन, राइट। या तो फिर कोई चोट लगी है तो वहां पे पस जमा हो जाना, ये सब क्या है? ये सब सिम्टम्स है। पस जमा हो जाने की रीजन आपको पता नहीं है, डायरिया हो जाने का रीजन आपको पता एग्जैक्टली नहीं है, आप मान लेते हो कि शायद आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करे। देयर कैन बी प्रॉब्लम विद स्टमक, देयर कैन बी प्रॉब्लम विद इंटेस्टाइन्स, एनी ऑर्गन, राइट। एग्जैक्ट कॉज आपको पता नहीं है, पर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, और वही डिस्कम्फर्ट को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं सिम्टम्स। नाउ द physician will conclude the disease by the given signs। आपको जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स जब आप डॉक्टर को बताते हो तो डॉक्टर क्या करेगा? ही विल लुक अप फॉर द एग्जैक्ट साइंस, जैसे कि ब्लड काउंट करेगा, राइट। ज्यादा आपके थ्रोट के अंदर देखेगा, या तो आपका पल्सेशन देखेगा, और ये सब देखने पर डॉक्टर क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट साइंस। The doctor will conclude that what trouble you are actually having. Are you having some serious problem, or it is a normal viral infection, or it can be treated just in 2 days? These all things will be concluded by the physician when he looks for the signs and symptoms of that disease in your body. So that is why signs and symptoms से ही पता चलता है कि आपको क्या trouble है, आपको क्या problem है, and which sort of disease you are suffering from. So on the basis of that, we are having 2 types of diseases, that is acute and chronic diseases. Acute and chronic diseases, right? 2 तरह के disease होते हैं। अब disease किस level का है, उसका मतलब उसका manifestation, कि आप जान सको कि वो disease किस level का है, that can be done by the duration of the disease, right? What is important? Duration of the disease is important। क्या important है? कि disease कितने duration का है, वो बहुत ही ज्यादा important चीज है। कितने duration का मतलब acute disease जो होते हैं, acute, they are short term disease। short term मतलब they will remain for maximum a week। maximum कितने टाइम के लिए हो सकते हैं? 1 वीक के लिए। बहुत ही कम इफेक्ट्स होते हैं उसके, और उसके इफेक्ट्स जो है they are not long lasting। इफेक्ट्स are not long lasting, तो उसे क्या कहते हैं? acute। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड हो गया आपको, ठीक है, आपको हो गया है कोल्ड, सर्दी हो गई, तो सर्दी जो है वो आपको पता ही है दैट विद इन 4 और 5 डेज इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड। क्या उसकी इफेक्ट्स लंग्स पे होती है? नहीं। क्या उसकी इफेक्ट्स आपके ब्रीथिंग से होती है? नहीं। फॉर अ शॉर्ट टाइम यू विल फील डिस्कम्फर्ट, पर थोड़े दिन के बाद यू विल बिकम नॉर्मल ओनली, और उसके इफेक्ट्स ऐसे नहीं होने वाले कि आप पूरे टाइम थक जाओगे और आप कुछ हिल भी नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो एक्यूट डिसीज वो होते हैं जो थोड़े ही इंटरवल के लिए होते हैं और उनके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, जबकि क्रोनिक डिसीजेस वैसे होते हैं, क्रोनिक डिसीज लॉन्ग टर्म डिसीज होते हैं, एंड दे हैव इफेक्ट्स दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। इनके जो इफेक्ट्स हैं
दे आर गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, बीमारी जैसे कि निमोनिया, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस, क्या ये बीमारी 2-3 दिन की होती है? नहीं. और इसके इफेक्ट्स भी कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म. मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो जाने के बाद भी आपको उसके सिम्टम्स दिखते रहेंगे, आप शायद क्लास में ध्यान नहीं दे पाओगे, आप टायर्ड फील करोगे, आपको बार बार लंग्स के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में भी, बीमारी ठीक हो जाने के बाद भी. तो उसे क्या कहा जाता है? क्रोनिक. सो डिसीज विच अकर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और जिनके ज्यादा इफेक्ट्स नहीं होते उन्हें अक्यूट डिसीज कहते हैं. और डिसीज जो बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स या ऐसे कोई भी लंबे समय तक चलने वाले डिसीज जैसे कि कैंसर, तो वो डिसीज को क्या हम कहते हैं? क्रोनिक डिसीज. एड्स को हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिसीज कहते हैं, क्योंकि इनके इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा देर तक चलने वाले हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस, acute and chronic.